उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं AIB का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल, एक नई शुरुआत की है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बैठे हुए चित्तौड़ से लेकर रावत भंडार, इधर डुमला, निम्बाड़ा, सब तरफ के पत्रकार साथी आए, उनके साथ न सिर्फ अपनी बातों को शेयर करना बल्कि उनको इंटरेक्शन वार्तालाप भी करना कि हम लोग स्कीम कहाँ तक पहुँची है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या कमी है। ये सारी वार्तालाप का एक पहला अनुभव देखने में आया है। माननीय जिलाधीश महोदय ने बहुत सारी स्कीमों की जानकारी आपके बीच में रखी और मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का 2 वे प्रोग्राम, इससे फीडबैक भी मिलता है और अपनी जानकारी नीचे तक भी साझा करने का अवसर मिलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग स्थान है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का अपना अपना एक बहुत बड़ा स्थान, सरकार की बातों को जनता के बीच में एक सेतु का काम अगर कोई करता है तो मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है, प्रिंट मीडिया करता है। मैं आप लोगों के बीच में इतना जरूर कहता हूं कि इन सारी सरकार की योजनाओं का जो कल्याणकारी योजना है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, उन योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर क्रियान्वयन अगर ठीक से हो जाए, कई बार सरकार को उनके लिए अलग से कई प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके ये स्कीम्स नीचे तक पहुंचती है। 2014 के बाद से हमने देखा है कि देश में कई देशों की पॉपुलेशन जितने बैंक में अकाउंट हिंदुस्तान में खुले हैं। इच्छा शक्ति थी और उसको नीचे तक कैसे पहुंचाना और टाइम बाउंड कितने समय में पहुंचाना। 0 बैलेंस में अकाउंट खुलेगा और हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुलेगा। अब ये देखिए कि नरेगा और प्रधानमंत्री आवास और अनेक योजनाओं में जो पैसा सीधा नहीं पहुंचता था, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन के लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, आज पेंशन का पैसा सीधा उनके खाते में जाता, मैसेज आता है कि आपका पैसा आपके खाते में आ गया। नरेगा के मजदूर का पैसा सीधे खाते में आ जाता है, प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे खाते में आता है, सब्सिडी का पैसा सीधा खाते में आता है। और इस अकाउंट के खुलने से सबसे बड़ा फायदा इस कोविड पैंडेमिक में हुआ कि जहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाने को कोई स्थितियां नहीं थी, सरकारी ऑफिस में ताले लगे थे, ऐसे संकट में चाहे दिव्यांग हो, चाहे विधवा माँ हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनके खातों में एक बटन दबाया भारत सरकार ने, सीधा उनके खातों में सहायता के लिए पैसा पहुंच गया। एक अकाउंट का कितने मायना रखता है, कितना फायदा एक आम आदमी को होता है, इसका हम सब लोगों ने देखा है। 12 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास, जिनका 2011 की सैक की सूची में नाम है, उसके बाद रिवाइज किया गया और जो बच गए हैं उनका एक पैरामीटर्स तय किए गए, उनके आधार पर हर व्यक्ति को अपने रहने की छत हो, कम से कम 1.5 लाख रुपया, जिसमें किचन भी बने या रहने का मकान भी बने, टॉयलेट भी हो। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि माता बहनों के सम्मान के लिए कोई टॉयलेट बनाने का काम, लेकिन इसमें कहां कमियां हैं। मैं आप लोगों के सामने भी शेयर करता हूं। मैं कई बार जाता हूं प्रधानमंत्री आवास में, रुकता हूं, भैया चाय पिला दो, फिर देखता हूं अभी भी 70-80% टॉयलेट काम में आ रहे हैं, लेकिन कई जगह वो टॉयलेट में स्टोर का काम कर लेते हैं कई बार, लेकिन जैसे समझाते हैं तो फिर से उसको काम शुरू होता है। लोगों में अब आदत सा हो गया है कि पहले जहां तालाब की पास पे और गांव के रस्तों पे लोग शौच के लिए जाते थे, लेकिन आज उन शौचालयों का उपयोग शुरू हो गया। एक पहल हुई, सब लोगों का सहयोग मिला, तो इस दिशा में बहुत अच्छा है। एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं प्रतापगढ़ के किसी ढाणी में शाम के समय भारत सरकार की कोई टीम आई, तो वो उसको विजिट करने गई।
बोले इतनी दूर पहाड़ी पे प्रधानमंत्री आवास। फिर कहा कि ये बिजली के खंभे यहाँ एक मकान के लिए कैसे? बोले प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसमें एक मकान भी है तो उसमें मुफ्त में बिजली का कनेक्शन भारत सरकार देती है। आज ये बिजली का कनेक्शन उसके माध्यम से लगा है और बिजली का बल्ब भी भारत सरकार ने लगा दिया। तो उस टीम को कहो, बोले चाय पीते जाइए। बोले यहां कहां से चाय पिलाओगे भाई? बोले उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी मिला है। बोले दूध कहां से लाओगे? बोले मुद्रा योजना में मैंने लोन लिया है तो बकरी पालन का काम भी करता हूं। बोले बकरी पालन कहां करते हो? बोले पीछे कैटल शेड, नरेगा योजना में कैटल शेड मिला है, उसके नीचे बकरियां बांधी हुई। तो आप कल्पना करिए एक छोटे से कालखंड में कितनी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंच सकता है। लेकिन कई बार जो ओरिजिनल लाभार्थी है वो अभाव में या जानकारी के अभाव में कहीं कहीं वंचित रह जाता है। जो 2011 में सैक की सूची बनी थी उसमें कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पात्र थे, लेकिन कहीं कहीं मैनिपुलेशन होता है, कोई बात होती है तो पात्र व्यक्ति रह जाता है। तो उसके लिए फिर से सर्वे हुआ था। हर व्यक्ति को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना में कैसे लाभ मिले, और हमने मांग की है कि इसको हर व्यक्ति को दिया जाए। भारत सरकार इस दिशा में सोच भी रही है। एक साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम कल्पना गांव में कभी ये करते थे कि बड़ा कस्बा है तो वहां पीएचडी की कोई स्कीम होगी पीने के पानी की, लेकिन जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पूरे देश भर में, जिसमें 50% ग्रांट शेयर 45 और 10% का ऐसा मैचिंग ग्रांट होती है, और भारत सरकार राज्य सरकार मिलकर जल जीवन मिशन के माध्यम से इस काम को पूरा कर रही है। जहां बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच सकता, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां कैसे कुसुम योजना के माध्यम से सोलर लाइट लगा के वहां कैसे आम आदमी अपना गुजर बसर कर सकता है। ऐसी अनेक योजना है जिसको आपके, चूंकि आप लोग जनप्रतिनिधि अपना काम करता है, कार्यपालिका अपना काम करती है, और मीडिया एक स्वतंत्र ऐसा क्षेत्र है जो पब्लिक के साथ पब्लिक के साथ सीधा जुड़ा होता है। इन योजनाओं में कहां कमी है, कहां खामी है, आप लोगों के माध्यम से कई बार इसको सामने भी लाया जाता है। मैं सोचता हूं इस 2 वे प्रोग्राम में, इस वार्तालाप में, मैंने, आपको आश्चर्य होगा, एक बार जब प्रधानमंत्री आवास शुरू में हुए तो मैंने सब लोगों को जिनको आवास मिला उनको पोस्ट कार्ड डाले और एक जवाबी पोस्ट कार्ड साथ में डाला। मेरे पास आज भी वो, कुछ तो मैंने दिल्ली दे दिए, कुछ मेरे पास पड़े हैं। तो जिस प्रकार का अनुभव लोगों को आया, बोले मेरे मकान बनने के बाद पहली बार मैं अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहा हूं। बारिश में हमने खाना बनाना मुश्किल हो जाता, चूल्हे में पानी भर जाता, लेकिन आज पक्के मकान में हम आराम से रह सकते हैं। देखिए नीचे तक कैसे लोगों को एक छोटा सा मकान कैसे जीवन बदल सकता है, कैसे वो बच्चों की शादी के लिए सपने संजो सकता है। राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन का लाभ कैसे, आज 2008-9 में मेरे ख्याल से शिक्षा का राइट टू एजुकेशन का ये आरंभ हुआ था, माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते कि आज सर्व शिक्षा और समग्र शिक्षा, जो सर्व शिक्षा और रामसा, इन दोनों को मर्ज करके भारत सरकार ने समग्र शिक्षा किया। आज गांव में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, 60% भारत सरकार देकर स्कूलों का निर्माण करती है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, उनमें 60% भारत सरकार देखे उनको हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। आयुष्मान कैसे बढ़े, ऐसे गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए कई अनेक हॉस्पिटल का निर्माण आयुष्मान, राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन के तहत भारत सरकार ने शुरू किया। ऐसी अनेक योजना है जिसके माध्यम से आम आदमी को
आज योगा के कारण आप लोग इसमें पहल करते हैं, उसमें मदद करते हैं, आपने इसको प्रचार प्रसारित किया, तो अनेकों हजारों लाखों लोग इससे जुड़े। आज दुनिया में भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। मैं आप सब लोगों के बीच में ज्यादा कुछ बात नहीं करते हुए, आज हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज मिलने का काम शुरू हुआ है कोविड के कारण। इस कोविड में हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं जिलाधीश महोदय का और पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूं कि कैसे, और आप लोगों का जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली कहीं कमी है तो उसको कैसे ठीक करना, कैसे मदद करना। आज पूरी दुनिया संकट में थी, लेकिन हिंदुस्तान सरकार के साथ यहाँ सामाजिक संगठन भी काम कर रहे थे, तो आज हिंदुस्तान कहीं कहीं उस संकट से बच पाया। बाकी देशों में सिर्फ सरकारें काम कर रही थी, हिंदुस्तान में सरकार के साथ समाज भी काम कर रहा था, सामाजिक संगठन भी काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा कारण। तो मैं आप सब लोगों के बीच में इतना ही आग्रह करूंगा कि हम सब लोग, आप लोग ये अच्छा प्रोग्राम किया है आप लोगों ने। आने वाले टाइम में जनप्रतिनिधियों के साथ भी, मैंने कल फोन आया कि आपको आना है, मैंने कहा मुझे ही आना है खाली। मैंने कहा आने वाले टाइम में एमएलए और प्रधान प्रमुख ऐसे लोग, सरपंच, एक बड़ा प्रोग्राम हो ताकि उनके आप एक पहल, आप एक स्तंभ आपका है। जनप्रतिनिधि भी आने वाले टाइम में एक सरकार को सोचना चाहिए किस दिशा में, उनके साथ भी एक लंबा इंटरेक्शन हो, बातचीत हो, वार्तालाप हो। मैं आज आप सब लोगों को बधाई और शुभकामना भी देता हूं कि चित्तौड़ के फोर्ट पे लाइट एंड साउंड का आज इनॉग्रेशन है। भारत सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे जनप्रतिनिधि उससे जुड़ेंगे। फोर्ट पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम पिछले 5-7 वर्षों में हमने शुरू किया है। आने वाले समय में सड़कों, रेलवे में, एयरपोर्ट्स में, खेल में, अलग अलग सेक्टर में, साम्राज्य में भी बहुत जल्दी एक स्पिरिचुअल सर्किट में 18 करोड़, हर बार सरकारें साम्राज्य पैसा देता है, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने 18 करोड़ यहाँ दिया है। एक वाटर लेजर शो बहुत बड़ा बना है, जिसका एक स्पेशल, आप मेरे ख्याल से 2 महीने में, डेढ़ महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो भी इसमें स्पिरिचुअल सर्किट के अंदर स्वदेश दर्शन योजना के अंदर भारत सरकार ने दिया है। और बहुत जल्दी चित्तौड़गढ़ जिले को रेलवे के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में और भी नई सौगातें मिलेगी। मैं जिलाधीश महोदय का धन्यवाद देता हूं कि कई बार यहाँ स्थानीय स्तर पर और स्टेट लेवल पर कोई हमें आवश्यकता होती है तो माननीय जिलाधीश महोदय इसमें पूरा मदद करके, क्योंकि कई बार प्रपोजल यहाँ से बन के जाने होते हैं, तो इसमें आपका भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद अर्पित करते हुए यहाँ पधारे हुए जिले भर से सभी पत्रकार साथियों का, मैं भी समय समय पर आप लोगों के सुझावों के माध्यम से आगे उन कामों को करने में हम लोग सफल होते हैं। और भी आने वाले समय में आपके सुझाव, हाँ, पर हम सब लोग मिलकर कैसे जिले को हम डेवलपमेंट के माध्यम से और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकते हैं। आप सब का, चूंकि 1 वर्ष के बाद 1 तारीख को 2-3 दिन के बाद अंग्रेजी नया वर्ष शुरू होगा, तो मेरी ओर से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।